ये कहानी मैं डैनियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूं। एक रात मैं अपने घर पे अकेला था। मेरे मम्मी पापा अपने फ्रेंड्स की पार्टी में गए हुए थे जहां सिर्फ बड़े लोगों को ही बुलाया गया था, इसलिए मैं घर पे ही था। लेकिन मैं भी घर पे अकेला मजे कर रहा था। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और MP3 प्लेयर में फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक सुन रहा था कि तभी अचानक मेरे कमरे की खिड़की पे कोई बहुत तेज नॉक करने लगा। पहले तो मैंने लाउड म्यूजिक की वजह से वो नॉकिंग साउंड नहीं सुना, लेकिन जब मेरी नजर खिड़की की तरफ गई तो मैं डर के मारे उछल गया। मैंने देखा कि कोई मेरी खिड़की पे जोर जोर से मुक्के मार रहा था और वो आदमी मेरी खिड़की का कांच तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा कि ये आदमी जरूर लूटपाट करने के गलत इरादे से मेरे घर में घुसना चाह रहा है। मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया और छुपने के लिए नीचे वाले कमरे की तरफ भागने लगा। मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैं पूरी रफ्तार से भागते हुए नीचे आया और मेरे घर के ड्राइंग रूम में जाके छुप गया। मैं सोफे के साइड में छुप के बैठ गया और रोने लगा कि तभी मेरी नजर सोफे के साइड में पड़े टेलीफोन पे गई। मैंने फटाफट अपने पापा को फोन लगाया। मेरे पापा ने अभी फोन उठाया भी नहीं था कि तभी वो आदमी ड्राइंग रूम में घुस आया और मेरे पीछे से आके उसने मेरे सर पर एक झापड़ मारा। मैं जोर जोर से रोने लगा। मुझे लगा ये मेरी जिंदगी का आखिरी पल है और अब तो मेरा मरना तय है कि तभी मैंने उस आदमी की शक्ल देखी। मैं हैरान हो गया जब मैंने देखा कि मुझे झापड़ किसी और ने नहीं बल्कि मेरे पापा ने लगाया था। वो गुस्से में मेरी तरफ देख रहे थे। उस रात मुझे बहुत डांट पड़ी। मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा क्योंकि जब वो पार्टी से वापस लौटकर घर आए और घर की बेल बजा रहे थे तब मुझे लाउड म्यूजिक की वजह से बेल सुनाई नहीं दी। उन्होंने काफी देर घर के बाहर खड़े खड़े बेल बजाई और फोन भी किया, लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो मेरे फर्स्ट फ्लोर के रूम तक सीढ़ी लगाकर ऊपर भी चढ़े और मेरी खिड़की पे नॉक भी किया, लेकिन तब मैं उनको चोर या डाकू समझ बैठा और वहां से भाग गया। और उसके बाद पापा को फाइनली खिड़की तोड़कर ही अंदर आना पड़ा। मेरी कहानी आपको कॉमेडी लग रही होगी, लेकिन उस रात मैं जितना डर गया था मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। उस रात को तो जैसे मुझे हार्ट अटैक आते आते रह गया।